क्या आपने कभी सोचा है कि ईस्टर का असली मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ अंडे और खरगोशों का त्योहार है? नहीं, ईस्टर उस घटना की याद दिलाता है जिसने इतिहास को बदल दिया, यीशु मसीह का पुनरुत्थान। आज हम जानेंगे कि बाइबल में ईस्टर का क्या महत्व है, इसका इतिहास क्या है और यह हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे यीशु मसीह कौन थे, उन्होंने क्या किया, वे क्यों मरे और वे कैसे जी उठे। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक जीवित सच्चाई है जो आज भी हमारे जीवन को छू सकती है। करीब 2000 साल पहले एक बच्चा बैतलहम नामक छोटे शहर में जन्मा। नाम था यीशु। वह कोई साधारण बच्चा नहीं था। भविष्यवाणियां कहती थीं कि वह मसीहा होगा, परमेश्वर का पुत्र। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने करुणा और प्रेम की बातें की, चमत्कार किए, बीमारों को चंगा किया, मृतकों को जीवित किया और पापियों को क्षमा दी। लेकिन उनकी शिक्षाएं यहूदी धार्मिक नेताओं और रोमी शासकों को अस्वीकार्य लगी। उन्होंने अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहा और यह उनके लिए एक धर्म का अपराध था। फिर क्या हुआ? यीशु को एक उनके अपने ही शिष्य यहूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के सिक्कों के लिए धोखा दिया। उन्हें गिरफ्तार किया गया, झूठे आरोप लगाए गए और भीड़ के दबाव में पीलातुस ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, एक ऐसी सजा जो सबसे शर्मनाक और दर्दनाक थी। उनके सिर पर कांटों का ताज था, उनके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी गई और वे बोले, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दोपहर के 3 बजे उन्होंने प्राण त्याग दिए। उस समय मंदिर की पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गई, धरती कांपी, अंधकार छा गया। ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो गया। यीशु का शरीर एक अमीर व्यक्ति यूसुफ अरिमथिया की कब्र में रखा गया। एक बड़ी पत्थर से कब्र को बंद किया गया। रोमी सैनिकों ने पहरा दिया। उनके अनुयायी निराश थे, उम्मीद मर चुकी थी। लेकिन यह केवल आरंभ था। तीसरे दिन रविवार की सुबह कुछ स्त्रियां कब्र पर पहुंची, पर पत्थर लुढ़का हुआ था और कब्र खाली थी। 2 स्वर्गदूत वहां थे और उन्होंने कहा, तुम जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढ रही हो? वह यहां नहीं है, वह जी उठा है। फिर यीशु ने खुद को अपने चेलों को प्रकट किया। वे शारीरिक रूप में जीवित थे। उन्होंने खाना खाया, बातें की और उन्हें समझाया कि सब भविष्यवाणी के अनुसार हुआ। थॉमस नामक एक शिष्य ने तब तक विश्वास नहीं किया जब तक उसने यीशु के घावों को छू नहीं लिया। 500 से अधिक लोगों ने उन्हें देखा। यह कोई कल्पना नहीं थी, यह सच्चाई थी। यीशु का पुनरुत्थान सिर्फ एक चमत्कार नहीं, यह एक संदेश है। यह बताता है कि मृत्यु अंतिम नहीं है। यह बताता है कि पाप की सजा को यीशु ने हमारे लिए सहा। बाइबल कहती है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। इसका मतलब है कि हम अपने पुराने जीवन को छोड़कर नया जीवन पा सकते हैं। ईस्टर हमें एक नई आशा, नई शुरुआत और एक नया उद्देश्य देता है, और वो उद्देश्य है परमेश्वर के साथ संबंध, जो यीशु के माध्यम से संभव हुआ। बाइबल कहती है, यदि मसीह जी न उठा होता तो हमारा विश्वास व्यर्थ होता, लेकिन वह जी उठा और यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी खबर है। आप चाहे जिस भी परिस्थिति में हों, अकेलेपन में, निराशा में, टूटे हुए सपनों के साथ, यीशु का पुनरुत्थान कहता है, अब भी आशा है। जो कुछ टूट गया है वो फिर से जुड़ सकता है, जो खो गया है वो फिर पाया जा सकता है, और जो मरा हुआ है वो फिर जीवित हो सकता है। यही है ईस्टर का असली संदेश। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये परमेश्वर की योजना है आपके और मेरे लिए। यीशु ने न सिर्फ मृत्यु को हराया बल्कि उन्होंने यह भी दिखाया कि हम भी उनके साथ एक नया जीवन पा सकते हैं। उन्होंने न केवल हमारे पापों का बोझ उठाया बल्कि हमारे दुख, हमारी शर्म और हमारी असफलताओं को भी क्रूस पर ले गए। बाइबल कहती है, वह हमारे दुखों को उठा ले गया और हमारे कष्टों को अपने ऊपर ले लिया। और जब वह जी उठा, उसने साबित कर दिया कि कोई भी परिस्थिति इतनी गहरी नहीं कि उसका हाथ वहां तक न पहुंचे। आज जब दुनिया अस्थिर है, युद्ध, बीमारी, अवसाद और आत्महत्या जैसे हालात हर ओर हैं, यीशु का पुनरुत्थान स्थिर आशा बनकर खड़ा है। यही कारण है कि लाखों लोग, अमीर, गरीब, पढ़े लिखे, अनपढ़, हर संस्कृति और देश से यीशु में विश्वास रखते हैं। उन्होंने एक राजा को नहीं, एक उद्धारकर्ता को पाया है, और वह उद्धारकर्ता आज भी बुला रहा है, आओ,
हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आप तैयार हैं उस विश्राम को पाने के लिए? क्या आप उस यीशु को जानना चाहते हैं जिसने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया? अगर हाँ, तो ये छोटी सी प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं। तू मेरे लिए मरा और जी उठा। कृपया मुझे क्षमा कर और मेरे जीवन में आ। मुझे नया जीवन दे। आमीन। यीशु जीवित है और वो आपसे प्रेम करते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए आशीषकारी रहा तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम बाइबल के और रहस्यों को उजागर करेंगे। तब तक याद रखें, ईस्टर केवल एक दिन नहीं, ये एक आशा है जो हमेशा जीवित है।